अस्सलाम वालेकुम सर। आई होप कि आप ठीक होंगे। सॉरी मेरी वजह से थोड़ी लेट हो गई, बट इंशाल्लाह आपसे रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है। और फर्स्ट में जो हमने पहले काम किया था वो सब कुछ मैं रिवाइज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। ओके, तो हमने पहला येल्प कैम का वर्जन 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्ट से मैं सब कुछ एक बार डिफ़ाइन करता हूँ। आई होप कि आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कर लेता हूँ। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मतलब इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वायर से, और इससे हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं एक्सप्रेस को। और बॉडी पार्सर जो हमारे पास फॉर्म का बॉडी होता है उसको जो है ना हमारे साथ पार्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी पार्सर एक हमारे पास पैकेज है। और पोर्ट से तो हम इधर किधर गया, इधर हम जब सर्वर की लिसनिंग के लिए पोर्ट लगाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ये पोर्ट वो हो गया। और व्यू इंजन जो कि हमारी इधर ये जो व्यू इंजन होता है इधर व्यूज़ में किधर गया पार्शल्स। अच्छा, ये जो EJS है तो इनके लिए हम व्यू इंजन EJS सेट करते हैं। ठीक है, अगर ये कोई और हम सेट कर ले तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम इन चीज़ों को कॉल करते हैं, ठीक है, या रेंडर करते हैं तो उसमें EJS लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमारे साथ। ठीक है, और अगर हम ये लाइन ना लिखें तो फिर हमको स्पेसिफिकली बताना होगा कि ये EJS है। जैसा कि हमने यहाँ पर रेंडर किया है कैंप ग्राउंड्स को। ठीक है, तो हमने इधर डॉट EJS नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमने इधर व्यू इंजन को EJS से सेट किया है। अगर सेट नहीं किया होता तो फिर हमने इधर लिखना होता कि campgrounds डॉट EJS। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हमने इसलिए लिखा है ताकि ये जो बॉडी पार्सर है ये हमारे पास, ये हमारा एक्सप्रेस इसको यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, कैम्पग्राउंड्स की वेरिएबल में हमने एक एरे लिया है, उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि की वैल्यू पेयर्स में है। ठीक है, तो एक कैम्पग्राउंड का नेम होगा हमारे पास, उसकी लिंक होगी हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास गिट राउट है। ठीक है, जो बिल्कुल मेन पेज होगा हमारे पास। तो लैंडिंग पेज को हमने ये किया है, रेंडर किया है, इसमें अभी तक कुछ नहीं है, बाद में डाल देंगे इंशाल्लाह। और कैंप ग्राउंड्स को हमने फिर रेंडर किया है। अच्छा, इधर हमने क्या किया है, इधर कैंप ग्राउंड्स की टेम्पलेट में ये जो हमारा कैंप ग्राउंड्स है, ये जो टेम्पलेट है, इधर हमने क्या किया है कि इस कैंप ग्राउंड्स को जो कि ये है, ठीक है, इसको हमने ये जो डेटा है इसको भेजा है इस वेरिएबल के नाम से। ठीक है, इधर वेरिएबल होता है और इधर जो है ना इसकी वैल्यू होता है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल डेटा सेंड करते हो तो आप इधर कॉमा लगा के फिर दूसरा डेटा सेंड कर सकते हो। मसलन मैं वेर नहीं लिखता, कुछ और लिखता हूँ, न्यू डेटा, और इसकी जो है ना इधर डेटा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। और फिर ये हमारे पास नेक्स्ट राउट है। इसके बाद पोस्ट राउट में हम क्या कर रहे हैं कि कोई चीज़ जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हम पोस्ट राउट यूज़ करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता है। ठीक है, इधर हम क्या कर रहे हैं कि हम जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाता है मतलब डेटा को ऐड करने के लिए, ठीक है, जो ये है, इधर हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म में बंदा कैम्पग्राउंड का नेम लिखेगा, उसका लिंक डालेगा, और जब सबमिट करेगा तो हमारे पास ये वाला राउट हिट हो जाएगा। और इसके बाद हम न्यू कैम्पग्राउंड को लेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, मतलब जो नेम है वो ले लेंगे और लिंक उसका ले लेंगे, फिर उसको जो है ना इस तरह ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे किस में, इस कैंप ग्राउंड्स में। ठीक है, इस कैंप ग्राउंड के एरे में पुश करेंगे और फिर रीडायरेक्ट करेंगे अपनी कैंप ग्राउंड्स की पेज पर। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास जो एस्ट्रिस्क वाला राउट होता है, ये इसलिए होता है कि अगर
कोई यूज़र कोई गलत राउट क्लिक करे, ठीक है, या वो लिख के हिट करे, तो फिर हम उसको कुछ मैसेज अपनी तरफ से दे सकते हैं कि पेज नॉट फाउंड, या आपका जो यूआरएल है वो गलत है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। और हम रिस्पांस में स्टेटस भी सेंड कर सकते हैं। ये स्टेटस कोड आपकी अपनी मर्ज़ी की हो सकती है, मतलब आप कुछ भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये होना चाहिए कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, तो उसको पता होनी चाहिए कि इस स्टेटस कोड का क्या मतलब है, तो वो अपने हिसाब से आप कुछ भी सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस कोड और उसकी मीनिंग है वही रिकमेंडेड है कि आप यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटस कोड भी सेंड हो रहा है और इसके साथ हम मैसेज भी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये अब एक एक मैं उधर यूज़ भी करके आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ऐप डॉट लेसन में हम क्या करते हैं, पोर्ट अपनी मर्ज़ी के लिखते हैं, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट आई पी, अगर ये आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हो। इसमें सिर्फ ये होता है कि अपनी तरफ से कोई आईपी असाइन करके, मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेस है, इस स्टेटमेंट से ये खुद इस तरह कोई पोर्ट असाइन करता है, ठीक है। इधर भी हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, ठीक है, तो ये अपनी तरफ से कोई पोर्ट असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये हम अभी के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपना ही पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। और ये एक हमने कंसोल लॉग किया है, तो इसको रन करते हैं, ठीक है। नोड एफ डॉट जे एस सर्वर इज रनिंग। अच्छा, तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया, और स्लैश कैम ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कैम ग्राउंड्स आ गए। और अगर हम कैम ग्राउंड स्लैश न्यू लिखें तो इधर हम कोई नया कैम ग्राउंड ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ फ्लावर्स इमेजेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो है। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ फ्लावर्स वगैरह आ गई। चलो, ये कैम ग्राउंड्स नहीं है लेकिन टेस्टिंग के लिए अच्छा है। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ हम जाके मतलब कहते हैं कि रोज़, ठीक है, और इसका यूआरएल डाल देते हैं, सबमिट करते हैं, तो इधर हमारे पास रोज़ आ गया, ठीक है। अच्छा, ये बटन सभी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसको फिर बाद में ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं इधर अपनी हेडर और फुटर की तरफ। ये हेडर है हमारे पास, ठीक है। ये हेडर का एक टेम्पलेट है, याद रहे हेडर और फुटर हम पार्शल्स की डायरेक्टरी में डालते हैं और पार्शल हमारे पास व्यूज़ की डायरेक्टरी में होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फुटर हो गया, ये हेडर हो गया। हर एक में हमने किस तरह इंक्लूड किया है, इंक्लूड करने के लिए हम ईजेस का ये वाला टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये माइनस का साइन होता है, ठीक है। और इस तरह लिखते हैं इंक्लूड, और उसकी पाथ यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह फुटर को भी हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, आई होप कि ये वाला टैग भी आपको याद होगा, ठीक है। ये वाला टैग जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो लाइन होता है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन उसका जो रिटर्न वैल्यू होता है वो हमें इधर स्क्रीन पर शो नहीं होता, ठीक है। एचटीएमएल में वो रेंडर नहीं होता, ठीक है। और इधर ये देखें, जो हमने कैम्पग्राउंड से नेम निकाला है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं डिफाइन करूँ, ये हमारे पास वो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमने सेंड किया था टेम्पलेट में, फॉर ईच लूप लगाया। ये एक फंक्शन है जो कि एक एक कैम्पग्राउंड निकाल के हमें देगा, ठीक है। अब एक कैम्पग्राउंड से हम एक्सेस कर रहे हैं नेम, और इधर याद रहे ये इक्वल का साइन हमने लगाया ताकि ये नेम की जो वैल्यू है, जो मतलब ये कैम्पग्राउंड ऑफ नेम है, ये जो रिटर्न कर रहा है वो इधर रेंडर हो जाए, ठीक है। तो वो H3 में रेंडर हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद इमेज की सोर्स में हमने क्या किया है कि वही EJS टैग यूज़ किया है, और कैमग्राउंड ऑफ इमेज जो कि इसकी लिंक होगी वो इधर हमारे पास आएगा, ठीक है, ये भी इधर रेंडर हो जाएगा। और इसके बाद हमने अपना ये जो फॉर ईच लूप का क्लोजिंग है वो इधर हमने कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सारे के सारे एक एक कैमग्राउंड आ जाएंगे इस तरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आई थिंक और कुछ नहीं रहा। न्यू, अच्छा न्यू एक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। और इधर हम क्या कर रहे हैं, मेथड हमने पोस्ट रखा है एक्शन स्लैश कैमग्राउंड्स है, ठीक है, इधर सबमिट होगा। और ये भी आई होप कि आपको पता होगा, कैमग्राउंड ऑफ नेम का मतलब ये है कि हम ये नेम कैमग्राउंड से एक्सेस करेंगे। मतलब हम लिखेंगे कि कैमग्राउंड डॉट नेम, ठीक है। इधर हम सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम मतलब इधर जहाँ पर हमने इसको एक्सेस किया है, मैं आपको दिखा दूँ, इधर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैमग्राउंड डॉट नेम, ठीक है। अगर इधर हम सिर्फ ये लिखते कि नेम, मतलब ये कैमग्राउंड ना लिखते, तो फिर हम इसको सिर्फ नेम के साथ एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। मतलब हम इस तरह कर सकते थे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इमेज, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका अच्छा है क्योंकि हमको बस सिर्फ कैमग्राउंड लिखना है और उसको उसके अंदर जितनी हमारी फील्ड्स होंगी वो सब इससे हम एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ी आसानी के लिए और समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सेक्शन पूरा हो चुका होगा। तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ करते हैं। अच्छा, इसको भी क्लोज़ करते हैं। अच्छा, जो डेटाबेस में हमने थोड़ा बहुत काम किया था ये भी देख लेते हैं। अच्छा, तो मोंगूज हमारे पास एक पैकेज है जो कि मोंगो डीबी के साथ कनेक्टिविटी में और उसके अंदर जो मैनिपुलेशंस है, ऐड अपडेट डिलीट, ये इसमें हमारे पास मदद करता है, ठीक है। तो ये हमने इधर इंक्लूड किया है, ठीक है। मोंगो डीबी के साथ कनेक्टिविटी के लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं mongoose डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने डालना है, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ से मिलेगी, आप आ जाओगे इधर मोंगो डीबी कंपास में आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ से ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। और कभी कभी ये लोकल होस्ट काम नहीं करता, तो आपने क्या करना है कि लोकल होस्ट की जगह इसकी ये जो आईपी एड्रेस है ये आपने डालना है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो डेटाबेस का नाम रखना है वो आप इधर लिखोगे, ठीक है। इसमें ये ऑटोमेटिकली इसी नाम के साथ, अगर इधर हमारे पास डेटाबेस नहीं हो तो ये खुद ऑटोमेटिकली बना देता है, ठीक है। और डॉट देन का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। जब ये ठीक से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास देन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो हमने लिखा होगा वो हमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब कोई एरर वगैरह आता है, तो उसके बाद डॉट कैच हम लिख सकते हैं ई, और ये एरो हमने लगाया, मतलब ये जो ई है इसमें हमारे पास एरर आ जाएगा, एरर का जो मैसेज होगा वो इधर आ जाएगा और उसके बाद ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने लिया है स्टूडेंट स्कीमा का वेरिएबल, ठीक है, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। mongoose में से ये हमारे पास स्कीमा का एक फंक्शन है जो हमारे पास स्कीमा बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के शक्ल में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। इसमें हम अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि मतलब हमारे पास स्कीमा किस तरह होगा। तो स्कीमा में हमारे पास नेम होगा, जिस तरह हमारे पास टेबल्स में कॉलम्स होती है और कॉलम की नेम होती है, तो इसमें जो है ना मोंगो डीबी के स्कीमा में हमारे पास जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट की शक्ल में सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये नेम को आप इस तरह एज्यूम कर ले कि नेम हमारे पास कॉलम नेम है, ठीक है। जो कीज़ हैं इधर, ये सारे कीज़ हमारे पास कॉलम नेम्स है, ठीक है। और इधर जो है ना हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे कि कौन सा टाइप है, ठीक है। तो नेम हमारे पास स्ट्रिंग है और एज हमारे पास नंबर है,
ठीक है। और इसके बाद ये बस स्किप कर लें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास स्कीमा का वेरिएबल बन गया, ठीक है। अभी तक स्कीमा बना नहीं है, मतलब डेटाबेस में हमारे पास बना नहीं है, ठीक है। ये हमने जस्ट वो डिफाइन किया कि किस तरह होगा। उसको बनाने के लिए हम फिर ये करते हैं कि स्टूडेंट लिखते हैं, मतलब जिस चीज़ का स्कीमा होगा तो उसी का हम नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका ये पहला वाला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, मतलब ये बाय कन्वेंशन है, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। और mongoose डॉट मॉडल, और इधर जो जो आपने इधर वेरिएबल का नाम लिखा है वही आप इधर भी लिखोगे, ठीक है। ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इस नाम से जो है ना, इस नाम से आपको डेटाबेस में वो क्या कहते हैं, स्कीमा बन जाएगा, ठीक है। आपका स्कीमा इस नाम से बनेगा, और ये स्टूडेंट स्कीमा का जो हमने मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन किया है इधर, ये हम इधर पास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का स्कीमा इस नाम से डेटाबेस में बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस स्कीमा को हम इस वेरिएबल से एक्सेस करके इसमें एडिशन डिलीशन और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। और चलो हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। नोट ऐप डॉट जेएस, ये डन, ये वाला मैसेज है, ठीक है। और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये आगे पीछे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन में टाइम ले लेता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ, और इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट स्कीमा का नाम है हमारा, ठीक है। डॉट क्रिएट, और क्रिएट में हम एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में अपना डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब नेम होगा खान, एज होगा 23, और डॉट देन वही फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। पहले इसमें इस तरह का कॉल बैक होता था कि इसमें हम इधर अपना कॉल बैक फंक्शन लिखते थे, ठीक है। लेकिन ये वर्जन अपडेट हुआ है, तो इस वजह से अब ये कॉल बैक एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये फंक्शंस, ठीक है। पहले इसमें सारे फंक्शंस कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो हम डॉट देन लिख सकते हैं। डॉट देन में डेटा के वेरिएबल में वो चीज़ आएगा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली जो ऐड करता है उसी को फिर रिटर्न कर लेता है, ठीक है, क्रिएट का फंक्शन। तो डेटा में हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, फिर हमने इस डेटा को कंसोल किया है, ठीक है। और डॉट कैच ई, और फिर हमने एरर को कंसोल किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये लाइन भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये क्यों ऐड नहीं हुआ, इसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। मैंने इससे पहले ट्राई किया था तो ये ऐड हुआ है, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, स्टूडेंट ऐप, और स्टूडेंट्स में से हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, और अभी इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है। CLS, अच्छा, तो रिफ्रेश, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसमें इसको एक्सेट करते हैं, इधर आते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये इधर ऐड हुआ है, अच्छा जी, कंट्रोल एस,
सी और ये ऐड हो गया। अच्छा, रीज़न ये था कि ये जब मैंने अनकमेंट किया तो इसको मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, ये रीज़न था। ये ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। आई होप कि इधर भी आ चुका होगा। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इधर डेटा हमारे पास आ गया। एक बार फिर इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। डिलीट हो गया और इसको स्टॉप करके दोबारा रन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास दोबारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये अब ऐड हो गया। इसके बाद हम कुछ और भी ऐड करते हैं, मतलब खान की जगह हम कुछ और लिखते हैं, जान, ठीक है। कंट्रोल एस और इसको दोबारा से हम रन करते हैं, तो हमारे पास 2 डेटा होनी चाहिए इधर, ठीक है। 2 डेटा है, ठीक है। और बाकी मैं इन चीज़ों को रन नहीं कर रहा, इनको मैं सिर्फ डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए मैं इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ एक एक करके। अच्छा, स्टूडेंट डॉट फाइंड में क्या है कि फाइंड में हम इधर अपनी कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है, कि नेम उसकी उम्र हो तो वो रिटर्न करके दे दो, ठीक है। और ये डॉट देन और डॉट के तो वही पुरानी चीज़ है। फिर हमारे पास स्टूडेंट डॉट अपडेट 1 का मतलब ये है कि एक रो को आप अपडेट करो, ठीक है। एक बंदे की डेटा को अपडेट करो जहाँ पर नेम उम्र है तो उसकी एज को 26 करो, ठीक है। इधर आप सारे कॉलम्स को अपडेट कर सकते हो, मतलब जितने कॉलम्स आप अपडेट करना चाहते हो वो सब आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और इधर पर डिलीट 1 का मतलब ये है कि एक रो को डिलीट करो जहाँ पर नेम अम्मार हो और एज 25 हो, ठीक है। मतलब इधर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और इस तरह हम स्टूडेंट डॉट फाइंड में अगर कुछ भी ना डालें, ठीक है, अगर कुछ भी ना डालें तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको जस्ट रन करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, इधर हम कंट्रोल सी करते हैं, cls node app.js, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 2 बंदों की डेटा है और हमारे पास 2 बंदों की डेटा आ गई। अच्छा, cls, ठीक है, 2 बंदों की डेटा आ गई। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। इधर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर इंशाल्लाह आप मुझे बता दें, ठीक है। थैंक यू।